ये कह रहा है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल। मैंने दो वर्ड बताया था, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो वेपर में बदल जाए, और नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में ना बदले, वैसे ही पड़ा रहे, उसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो नॉन वोलेटाइल है 2%। 2% का क्या मतलब होता है बताओ भाई? 2% नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है? 2% नॉन वोलाटाइल, इसका क्या मतलब बताओ? इसका मतलब हो गया 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 98 ग्राम ऑफ वाटर। क्यों वाटर मैंने बोला? क्योंकि कहा है एक्सर्ट अ पार्शियल, तो कोई सोल्यूशन में एक्वस वर्ड लगाया कि नहीं लगाया? एक्वस वर्ड का मतलब ही होता है पानी। एक्वस वर्ड का क्या मतलब होता है? पानी। तो पानी के अंदर ग्लूकोज किस चीज का सोल्यूशन था? सल्यूट छुपा दिया। कह रहा है कि एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, कौन है नहीं बता रहा है, कह रहा है कि हमने 2% ऐड किया है। मतलब अगर मैं सोल्यूशन 100 ml बना रहा हूं, उसके अंदर सल्यूट कितना ग्राम है? 2 ग्राम है। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 98। क्या मैंने जो पॉइंट यहां पर लिखा वो सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो, ऊपर के तल्ला में कंचो दिमाग होगा तो बात समझ में आ रही होगी कि 92% का मतलब हो गया कि 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 98 ग्राम ऑफ वाटर में। हम सबसे पहले मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब बताओ, अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो बाबू वाटर के नंबर ऑफ मोल को हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट कर लेते हैं, और ये बराबर होता है वाटर का मास, वाटर का मोलर मास। बोलो हाँ। वाटर का मास कितना दिया क्वेश्चन में? 98 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है? 18। कोनो पूछेगा कैसे, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 ये और 2 ये, 16 प्लस 2 18। आया ना 18? अरे काहे नहीं बोले हो? तो यहां पर हम क्या रख देंगे बोलो? 18। 18 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर मैं, क्योंकि आप थोड़े फास्ट वाले हो, हम फटाक से देखते हैं, 98 को डिवाइड कर देते हैं 18 से, तो जवाब में आता है 5.44। 5 पॉइंट। तो अगर यहां पर मैं लिख दूं 5.44, तो आपको कोई कंफ्यूजन है? व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ, अरे हाँ, फॉर्मूला पढ़े हो? पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस बराबर एन अपॉन कैपिटल एन के। कल यहाँ डिवाइड कराया था ना, कल क्यों नहीं बोल रहे हो? अब चलो बताओ, पी नॉट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? मैंने बताओ, पी नॉट की वैल्यू बोलो। 1.013। अब बोलोगे ये कहां से आया? प्योर वाटर का, याद कर लो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर कितना होता है बताओ? 1.013 बार। तो मैंने ये रख दिया। सॉल्यूशन का बोला है 1.004, मैं तो नहीं बोला ना, उसने बोला है, तो नीचे भी क्या रख दोगे? 1.004। अरे हाँ, एन के जगह क्या रखोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे बोलो, और कैपिटल एन की जगह क्या रख दोगे? 5.44। इतनी कहानी मजाक नहीं ना लग रही है? बूझ ले हो? चलो बूझते रहो। बोलो क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 0.009 करेक्ट। नीचे बोलो 1.004। 1.004। ये बोलो क्या आएगा? ना 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 ना, डब्ल्यू की जगह 2 अपॉन 5.44 एम डैश। अरे मालिक मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब तो क्या मैं ऐसे कर दूं कि डेसिमल से डेसिमल ठाए उड़ा दो? क्या आएगा बोलो? 9/1004। ये सबको करने आता ना डेसिमल हटाने? ऊपर भी 3 डिजिट है, नीचे भी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट से 3 डिजिट डेसिमल हट जाएगा, और यहां क्या बचेगा? 2/5.44। ए बाबू, 2/5.44 एम डैश। क्या बोलते हो?
क्या बोलते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई मार दें? मार दें? क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 9 इंटू, बोलो जल्दी, यहां कर रहा हूं मैं, 9 इंटू 5.44 एम डैश, और ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1004। सही में? एकदम मजाक नहीं है भाई। अब बोलो, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 37 38 39, और 5 9 45 46 47 48। कितने डिजिट पे लगाए? 2 एम डैश 2008। बढ़िया, अरे बोल भी लो। चलो, एम डैश बराबर 2008 डिवाइडेड बाई 40। अच्छा ये 9 क्या कर दें? 49 कर दें? अरे महाराज 49 कर देना। क्यों 49 कर दिया? 48.96 अप्रॉक्स टू बराबर कितने के ही ले लो, 49 के बतिया तो वह है ना। एक बाल्टी पानी में इसे हाथ डाल के निकाल लिए, बोले कितना पानी कम हुआ? कुछ नहीं कम हुआ, लगभग उतने हैं, बस उतने। अब भैया मैं 2008 में 49 से भाग देना है। 2008 में किससे भाग देना है? 49 में। तो मैं फटाक से दे देता हूं 2008 भागा 49। अभी सब मैं थोड़ी ना सिखाऊंगा भाग कर कैसे देते हैं। कितना आया बाबू? 40.97। एम डैश इज इक्वल टू 40.97 व्हाट? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। बड़े गंदे हो यार तुम। ठीक है, बोलो आया कि नहीं आया? कितना मैंने बताया था? 40.97 ग्राम पर। एनसीईआरटी बुक में आंसर चेक करो। एनसीईआरटी बुक में पहले आंसर चेक करो। दैट्स इट, पर्याप्त। जल्दी चले आगे, अगली दुनिया में आओ। इस क्वेश्चन को देख के बताओ भाई, एक डन हो गया, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन बोलो क्या लगेगा? क्वेश्चन नंबर 1.16, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 373 केल्विन। मैं एक एक क्वेश्चन लगवा रहा हूं तो लगाते रहना। At 373 Kelvin, the vapor pressure of two liquid components are 105 and what will be the vapor pressure of the mixture if 26 gram of चले भाई, चले। पहले इसको लिखना पड़ेगा ना क्या क्या कह रहा है, ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। तो पहले ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास दो भाई लोग हैं, एक ऑक्टेन है और एक कौन है? हेप्टेन है। तो हेप्टेन को H से इंडिकेट करेंगे, ऑक्टेन को O से, क्योंकि बार बार ऑक्टेन और हेप्टेन थोड़ी ना लिखेंगे। चलिए, क्वेश्चन में कहा है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो यानी ये कब की बात कर रहा है? प्योर स्टेट की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? अब बताओ, अपनी बुक से देख के बताना। हेप्टेन का प्योर स्टेट में कितना है? 105.2, और ऑक्टेन का कितना है? 146.8। भूल जाओगे? अरे बुकिया है ना, यही बताना मुझे। चलो आओ, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ? एक्सरसाइज बताओ। 1.16। बुझे? अरे बुझे कि ना बुझे? चलो बताओ, पी नॉट ओ कितना है? ए भाई दो बार ओ का मतलब कुछ और मत समझ जाना। पी नॉट ओ कितना है? 46.8 किलो। और पी नॉट एच कितना है? 1.105 किलो। इतना सबको समझ में आ गया? यानी ये दो गैसों का क्या दिया बच्चा? हेप्टेन का 105.2 किलो पास्कल और ऑक्टेन का 46.8 किलो पास्कल। अरे बूझे कि ना बूझे? अब कह रहा है
व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है, माने पीएस बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पीएस बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे देखो क्या दिया है बच्चा, कह रहा बाबू 26 ग्राम कौन है? हेप्टेन। और 35 ग्राम कौन है? ऑक्टेन। तो हेप्टेन का मास कितना बताओ? तो मास ऑफ हेप्टेन कितना है? 26 ग्राम। और मास ऑफ ऑक्टेन कितना है बच्चा? 25 ग्राम। यही है 35 है, राइट? 35 है। तुम लोग बदमाशी कर गए, 35 है। पहले मुझे इतना बताओ, इतना बूझ गए कि नहीं बूझ गए? सही में? क्या मेरे बिना बताए लगा दोगे? हाँ देखो, अगर मैं मोलर मास ऑफ हेप्टेन की बात करूं तो कौनों को तो हेप्टेन का फॉर्मूला नहीं पता होगा। हेक्स के बाद हेप्ट आता है, बुझे हो नहीं महाराज? पहले आता है मेट, एट। ए भाई तुम ऐसे, और ही हाँ, पहले कौन आता है बोलो? मेट। मेट के बाद कौन आता है? एथ। एथ के बाद प्रॉप के बाद ब्यूट के बाद पेंट के बाद हेक्स के बाद हेक्ट के बाद, बस यहीं तक जाना था ना। अब ये मैं पता है कि में 1 कार्बन होता है, में 2 कार्बन होता है, में 3 कार्बन होता है, में 4 कार्बन होता है, में 5 कार्बन होता है, में 6 कार्बन होता है, में 7 कार्बन होता है। अरे हाँ या ना? अच्छा ऑक्टेनो बोला था ना, मिस्टेक हो गया, कौन छूट गया लग रहा है। मेट, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट होना चाहिए था ना पहले, हैं? ये हो गया हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ऑक्ट में 8 कार्बन। अब एल्केन का फार्मूला बूझे हो कि नहीं? क्या होता है? ये सब मैं मिटा दूंगा, ये सब छोटके लड़कों वाला ज्ञान है। एल्केन का फार्मूला पढ़े होगे, CnH2n + 2 होता है। अब बताओ, अगर मैं 7 कार्बन की बात करूंगा तो n बराबर कितना है? 7। तो अगर मैं 7 रखूंगा तो 7 दूना 14 + 2 16। अरे बोल भी लिया करो। अगर मैं ऑक्टेन की बात करूंगा तो 8, 8 दूनी 16 + 2 18। अरे डबल करके 2 ज्यादा बन गया। अब बताओ हेप्टेन मोलर मास बताओ, 12 गुना 7 + 16 गुना 1। अरे मतलब 1 गुना 16। ये समझ में आया मैं क्या किया हूं? कार्बन का 12 होता है तो 12 छंग कितना हो गया? 72। और इसका हो गया 16 तो 84 आया ना। इसका मतलब यहां पर क्या 84 होगा? काहे? अच्छा 12 7 84, सॉरी 84। 84 + 6 90 + 100 कितना आया? 100। अब बताओ ऑक्टेन का कितना निकालोगे? 8 है ना, तो क्या बढ़ गया? 14 बढ़ गया है, तो 114 हो जाएगा। बारह 8 96 होता है और प्लस 18 जोड़ोगी 8 6 14 होता है, 9 1 10 1 11 होता है। कैसे 12 आ रहा जी? 6। हाँ आया भाई? इतना अगर नहीं आया हो तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे नहीं बताऊंगा। इतना आ गया? कर लोगे सारे लोग? खुदा कसम। चलो, हम लोग के टाइम बोलते थे विद्या कसम खाओ, और अगर कोनो विद्या कसम खा लिया तो मान जाते तो पक्का सही करेगा। ये कसम अभी जिंदा है? खत्म हो गई? खत्म हो गई, विलुप्त हो गई ना। चलो अब हमें क्या निकालना है? मोल।
क्या निकालना है? मोल। चलो बताओ बाबू, नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन कैसे निकालोगे? हेप्टेन का मास ऊपर, हेप्टेन का मोलर मास नीचे। क्यों? मास कितना था? 26, मोलर मास 100। 26 को 100 से भागा दो। अरे 0.26 महाराज। हाँ, यहां आओ। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन कितना है? 35, और यहां कितना है? 35 भागा 114। 35 भागा 114। 35 को भगा दो 114 से, आ जाएगा 0.37 आ रहा था, तो 1 कर देते हैं। देखो, अगर मोल दोनों के आ गए तो मैं क्या करूंगा बताओ? मोलर मास भी पता है हमसे, क्या पूछा था? पीएस। क्या पूछा था? पीएस निकालने के लिए हमको दोनों का क्या पता होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर। क्या पता होना चाहिए? इधर देखो, पीएस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। पीएस बराबर होता है पीए प्लस क्या? पीबी के। पीए प्लस, तो यहां ए ना लगा के मैं क्या लगाऊं बताओ? यहां पर ए और बी ना लगा के मैं क्या लगाऊं? ओ और, बहुत खतरनाक जवाब है, ओ और एच। अब ये किसके लॉ पे जा रहा है? राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। राउल्स लॉ फॉर, अब बताओ मैं क्या करूं? अब बताओ, अगर मैं यहां पर बोलूं कि पीओ बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पी नॉट ओ कर दीजिए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या कर दीजिए? ओ। बुझाया हूं ना? तो इसका मतलब इसके लिए तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन। तो चलो बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? बाबू भैया मान जाओ, जल्दी बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच। सही है? हाँ, ओ की वैल्यू बताओ। 0.31, नीचे बोलो 0.31 प्लस 0.26। बूझे कि नहीं बूझे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ कितना है बच्चा? 0.3 अपान 6 1 7 3 2 5, 0.57 ना? 0.2 डेसिमल से 2 डेसिमल उड़ा सकते हो। 31 को 57 से भाग दे दो। मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट ही करने के इरादे में हूं। 57 टाइम वेस्ट ना हो। 0.005 आ रहा है। 0. अच्छा, एक मिस्टेक हो गया, सॉरी 31 को डिवाइड कर देते हैं 57 से, तो कितना आ जा रहा है? 0.54। 0. तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0.54। ए बाबू, तो अगर मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एच कितना आएगा, तो क्या कहोगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ। तो 1 की वैल्यू 1 और ये आ गया 0.54। बोलो डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 4 6 और 9 माइनस 5 4, 0.46। 0. ठीक है? खाली हमें ही को आ रहा है, तुम सबको भी आ रहा है? हार है ना? अब बताओ पी नॉट को, पी नॉट यहां पर पी नॉट की वैल्यू कितनी है बताओ? ओ वाली 46.8। 46.8 इंटू काई कितना बताओ? ये रहा 0.5। एक का मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा। अच्छा, अब बोलो ऐसे पी नॉट एच कितना आएगा? नहीं, पी नॉट नहीं, पी एच बराबर कितना आएगा? पी नॉट एच मोल फ्रैक्शन ऑफ एच। बोलो पी नॉट एच की वैल्यू बोलो 105.2 इंटू 0.46। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल भी लो। पहले वाले में क्या करना है बताओ? पहले वाले में क्या करना था? पहले वाले में इसमें 46.8 इंटू कितना करना था? 5
0.54, तो कितना आ जाता है 25.27, 25 तो पहले वाले का जवाब क्या हो गया बोलो 25.27 क्या बोलो किलो पास्कल। क्या आपको लगता है जवाब आ गया? अभी नहीं, अभी जो पूछ रहे हो हम नहीं पहुंचे हैं। इस वाले को बताओ कितना आएगा। 105.2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 105.2 मल्टीप्लाई बाई 0.46 यही ना 0.46 कितना आया बच्चा 48.39 48.39 किलो। इतना समझ में आया? बोल भी लो। अब क्या चाहिए बताओ, क्या निकालना है अब? कौन हो को नहीं आ रहा है? अब तो पीएस निकालना है ना। पीएस बराबर पीओ प्लस पीएच। पीओ की वैल्यू बोलो 25.27 और पीएच की वैल्यू बोलो 48.39। बाबू 9 और 7 कितना होता है 16, 6 3 2 5 1 6 8 5 13 4 2 6 1 7 किलो। चेक करना एक बार आंसर तो। अरे खुशी तुम दुखी हो गई, देखो कितना आंसर आया। अपन का भी है 73.66, अपन का भी गलत नहीं है। फिर से बताता हूं, छोटे छोटे दिमाग में छोटा छोटा गोला हो गया है। देखो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो बात तुमको समझ में आएगी। मतलब देखो जब तक जवाब ना आए तब तक क्वेश्चन पढ़ो। अभी नहीं सर हम पढ़े लिखेंगे नहीं, खाली क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो हमको आ जाएगा। कंटेंट पढ़े लिखे रहोगे तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो पकड़ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा मेरे पास दो गैसेस हैं, एक हेप्टेन है और एक ऑक्टेन है, और दोनों मिलके क्या बनाती हैं आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे उसने बोला कि हेप्टेन और ऑक्टेन है और दोनों का वेपर प्रेशर दिया है, तो इसका मतलब दोनों वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। अब जो बच्चा ना पढ़ा हो उसको बांध हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जो लोग पढ़े उनको तो समझ में आ रहा होगा ना। वोलेटाइल का मतलब दोनों भाप बन के उड़ेंगे, और जहां पर वोलेटाइल कंपोनेंट आता है वहां पे किसका लॉ लगता है राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। राउल्स लॉ फॉर, और राउल्स लॉ का वोलेटाइल कंपोनेंट का फॉर्मूला बुझो क्या होता है पीएस बराबर होता है पीए प्लस पीबी के। यानी जो दोनों कंपोनेंट हैं उन दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को अगर जोड़ दो तो क्या मिल जाता है पीएस। तो मेरा पहला टारगेट आज चल भाई इसका पार्शियल प्रेशर निकाल लें, लेकिन यहीं पे ग्लिच आ गया कि क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर दिया नहीं था। क्वेश्चन में क्या दिया था प्योर स्टेट का प्रेशर दिया था। क्या दिया था? और साथ में उसका क्या दे दिया था बताओ मास। अब मुझे क्या करना पड़ेगा पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मास के साथ मैंने क्या निकाल लिया मोलर मास, और मास को मोलर मास से डिवाइड करके मैंने दोनों के क्या निकाल लिए मोल। इतना बूझ गए कि नहीं? इतना बूझ गए। जब दोनों के मोल आ गए तो मैंने क्या किया मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऑक्टेन के मोल को टोटल मोल से क्या कर दिया डिवाइड। अरे बूझ गए कितना आ गया बताओ डिवाइड करने पे 0.54। कहा गया था दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा एक आता है, तो अगर एक का 0.54 है तो दूसरे को माइनस कर दो तो दूसरे वाले का आ जाएगा 0.46। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा अब सर हमें क्या चाहिए पीएस निकालने के लिए पीओ चाहिए ना, लेकिन हमारे पास अभी पीओ है नहीं। तो पीओ कैसे निकालता है पी नॉट ओ इंटू काई ओ। पी नॉट ओ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, काई ओ हमने यहां निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। बच्ची नहीं समझ में आ रहा है पक्का? यहां पे बोलो पी नॉट एच और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहां भी आ जाएगा। अब जो पी है पीएच और पीओ आया दोनों को उठा के सीधा रख दो जोड़ दो जवाब आ जाएगा। नहीं आया लगाओ टीपो वहीं में धई के।